बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनते हैं। ब्लॉक अलॉटमेंट में पूरे तौर से हेमंत सोरेन की बात मानी। उन्होंने यहां तक कि कोल जो ब्लॉक जो अलॉटमेंट उन्होंने एक माइंस को अलॉट कर दिया हेमंत सोरेन को भी, और बड़ा उसका इलीगली जो इसके जो अधिकृत नहीं थे वो उनको इलीगली उन्हें अलॉट किया हेमंत सोरेन को। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और भी तफसील आपको कुछ मालूम है, कुछ और भी आने वाली है, लेकिन इतना जरूर जितना मालूम है कि इलीगली जो ऑथोराइज नहीं थे हेमंत सोरेन उनको भी माइंस अलॉट किया पूजा सिंघल ने। उसी तरह से अगर आप देखिए माइनिंग स्कैम के बारे में अगर आप देखें तो पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल, ये लोग कौन है? पंकज मिश्रा कौन है? प्रेम प्रकाश कौन है? अमित अग्रवाल कौन है? ये सारे लोग जो इशारे पे काम करते हैं हेमंत सोरेन के। ये जो भी पैसा बनाते हैं, जो भी माल लूटते हैं, पहले ये हेमंत सोरेन को देते हैं, और हेमंत सोरेन जो कि स्लीपर सेल है गठबंधन गठबंधन का, इंडिया अलायंस का, ये उसमें माल जो है हिस्सेदारी जो है देते रहते हैं। जो दिल्ली में सरगना लोग बैठे हैं उनको, ये सारे लोग हर प्रदेश में अपने अपने स्लीपर सेल छोड़ चुके हैं, जहां जहां वो करप्शन कर सकते हैं, जहां उनकी सरकार है, और प्रदेश की जनता की चिंता न करते हुए वो प्रदेश को लूट रहे हैं और माल जो है आपस में बांट रहे हैं। अभी मैं पूछता हूं कि हेमंत सोरेन से आपके द्वारा पूछता हूं कि ये वीरेंद्र राम, मनीष रंजन आईएएस और वहां के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, ये लोग जो है किसके लिए काम करते हैं? अगर रूरल डेवलपमेंट में देखिए 2000 करोड़ का जो घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, इसके पीछे किसका हाथ है? आलमगीर वहां के मंत्री हैं रूरल डेवलपमेंट के, उनके दो लोग जो है वहां पर, जो मनीष रंजन जो है आईएएस अधिकारी है और वीरेंद्र राम वो चीफ इंजीनियर है। इस सब ने मिलकर वहां पर घोटाला किया और 2000 करोड़ का घोटाला किया है। उसी तरह अगर आप देखिए अमित अग्रवाल, विष्णु कुमार अग्रवाल, छवि रंजन वहां आईएएस अधिकारी है, वो सारे लैंड केसेस में इन्वॉल्व है। अब ऐसा हो गया है लैंड केस में कि वहां पे जो आदिवासी जनता जिनकी चिंता इनको होनी चाहिए थी, उनके भी लैंड जो है उन्होंने जब्त किए हैं। उन्होंने अपने फहरिस्त में दिया है जिसके 106 ऐसी लैंड है जो इसके बारे में इन्होंने सीबीआई में लिस्ट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा है, लेकिन उसके बाद तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बेनामी है। अब मैं आपको कुछ और बात, अहम बात बताना चाहता हूं कि जब उनको लैंड लेना होता है तो वो निवासी बन जाते हैं। अगर बोकारो में लैंड लेना हो तो बोकारो के, अगर आप धनबाद में लेना हो तो धनबाद के, अगर हजारीबाग में लेना है तो हजारीबाग के, रांची में लेना है तो रांची में, या जमशेदपुर में लेना है तो जमशेदपुर में। और उतना ही नहीं, वहां के निवासी आखिर हैं कहाँ के निवासी मालूम नहीं, लेकिन वहीं के निवासी बन जाते हैं, इसलिए कि लैंड इनको जब्त करना है, और वे नाम भी बदल देते हैं। आपको बताना चाहता हूं मैं कि नाम भी बदल देते हैं। हेमंत सोरेन का नाम हो जाता है हेमंत कुमार सोरेन, उनके पिता का नाम शिबू सोरेन से हो जाता है शिव सोरेन, और हर जगह पर वो गलत नाम से बेनामी प्रॉपर्टी लेते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप देख सकिए तो मैं आपको इसको जरा अगर जूम करके दिखाइए कि इन लोगों ने नाम कैसे चेंज किया है। हेमंत कुमार सोरेन, हेमंत सोरेन की जगह एफिडेविट में क्या नाम है और यहां क्या नाम है जरा देखा जाए। शिबू सोरेन का नाम शिव सोरेन, एफिडेविट में नाम क्या है? क्या शिव सोरेन है? ऐसे 100 एकड़ का लैंड जो दिल्ली रांची के जो फायरिंग रेंज के बगल में है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 500 करोड़ का वैल्यू का लैंड है, और इन लोगों ने जब्त किया है। इसको जरा जूम करके दिखाइए, इसको कि ये लैंड जो है किस नाम से खरीदा गया है। ये सब बेनामी प्रॉपर्टी, नाम बदल के हर जगह इन्होंने खरीदा है, लैंड स्कैम किया है, इसलिए कि खुद नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन किसी को बांटना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए खुद नाम बदल के ही लेना चाहते हैं, तो इन्होंने ऐसा स्कैम किया। लेकिन जब इनसे ईडी पूछताछ करती है तो ये कहते हैं कि हमारी जमीन नहीं है, ये इसके बारे में जानकारी नहीं देते, लेकिन उसका भी पुख्ता सबूत लेकर आया हूं। ये बात आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा, लेकिन पुख्ता सबूत लेकर आया हूं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूं ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपको दिख पा रहा है तो आप इसको देखिए कि क्या लिखा है वीडियो में। देखिए, फिर से मैं दिखाता हूं इसको एक बार। हाँ, ये जमीन किनका है? कितना दिन से रह रहे हैं? 17 साल से। आपका वेतन मिला है कि नहीं मिला है?
देखिए ये वीडियो में इस बात का ये जो है वॉचमैन है। इस पूरे लैंड स्कैम में एक बड़ा पीस ऑफ लैंड है जिसके बारे में ईडी पूछताछ करना चाहती है, तो ये अलग अलग नामों के बारे में बात करते हैं। हकीकत आपके सामने है कि ये वॉचमैन बताता है कि जमीन किसका है। 100 एकड़ जमीन है, छोटी मोटी जमीन नहीं, बहुत बड़ा फार्म हाउस की तरह जमीन बना के रखा रांची के फायरिंग रेंज के बगल में। और ये जमीन के बारे में उनका वॉचमैन कहता है ये जमीन मंत्री जी का, मंत्री कौन, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जो है, ये उनका ही जमीन है और आसपास का जितना जमीन है सब उनका है। लेकिन एफिडेविट में तो कहीं नहीं भाई जमीन, ये जमीन का नाम तो कहीं नहीं है। ऐसे बहुत जमीन है, एक नहीं अनेक जमीन है जो हेमंत सोरेन ने हड़पा है। यहां ही नहीं खत्म होता है। आप देखिए जो ट्रांसफर पोस्टिंग का काम जो है वो राजीव अरुण एक्का आईएएस, विशाल चौधरी और हेमंत सोरेन, ये आईएएस अधिकारी हैं। राजीव अरुण एक्का और विशाल चौधरी उनके साथी हैं। इन दोनों ने मिलकर जो टेंडर स्कैम किया है और इन दोनों ने पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग में, और ये दोनों जो है खास आदमी है हेमंत सोरेन के। जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है उसका साइन जो करने वाले ये जो है राजीव अरुण एक्का ये करते हैं। इनके ही दस्तावेज से, उनके हस्ताक्षर से सारे ट्रांसफर पोस्टिंग होती है या टेंडर निकलता है। टेंडर डॉक्यूमेंट में जो सारी चीज कैसे होना चाहिए, ये विशाल, ये जो चौधरी जो कहीं ना कहीं बिचौलिया है, और राजीव एक्का, ये दोनों मिलके हेमंत सोरेन को के इशारे पे काम